से कुछ दूर पर एक पीपल का वृक्ष था। लोग मानते थे कि उस पर एक भयंकर भूत रहता है। एक समय किसी दूर देश से एक पहलवान उस ग्राम में आया और कहने लगा। उसने भी उस कल्पित भूत की महिमा सुनी। यद्यपि उस पहलवान को भूत प्रेत के मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं था, किंतु अपने शरीर बल के अभिमान से अपने मित्रों से कहा करता कि मैं रात्रि में जाकर भूत की परीक्षा लेना और उससे लड़ना चाहता हूँ। मित्रों के रोकने पर भी एक दिन वह आधी रात्रि को एक भाला लेकर उस पीपल वृक्ष के नीचे गया और जाते ही उसकी जड़ में बलपूर्वक एक भाला मारते हुए कहा, चल, कहाँ है भूत, आ मुझसे लड़। उस वृक्ष पर एक बड़ा पक्षी रहता था। वह भाला का भयानक शब्द सुनकर भयवश पंख फड़फड़ाते हुए दूसरे डाली पर जा बैठा, जिससे डाली हिलने लगी। पहलवान के मन में तुरंत भय हो गया कि भूत ने ही फड़फड़ाया और डाली हिलाई है। अब तो इसका सब धैर्य टूट गया और भाला लेकर भागा। इतने में उसे प्रतीत हुआ कि सामने वह भूत भैंसा का भयंकर रूप धारण किए हमें मारने के लिए खड़ा है। उसने अपनी मृत्यु की अंतिम बेला जानकर बलपूर्वक उस कल्पित भैंसा को एक भाला मारा और भयवश भाला वहीं त्याग कर भागा और घर आकर चारपाई पर लेट गया। वमन हुई, उल्टी हुई और बुखार चढ़ गया और उसके सिर पर भूत का भय सवार हो गया। किसी के कुछ पूछने पर कहता, मैं पीपल का भूत हूँ, इसने मुझे भाला से मारा है, अतः इसकी जान लेकर ही छोड़ूंगा। लोग पीपल की ओर आना जाना छोड़ दिए। पहलवान को यह पागलपन लगभग 3 दिनों तक रहा। चौथे दिन विशेष सनक उतर गई, किंतु बीमारी वैसी ही थी और वह कहा करता कि पीपल का भूत मेरे सिर पर सवार है, तभी बीमारी है। अनेक सोखा ओझा बैगा नाउत झाड़ते और कहते, तुम्हारे ऊपर भूत अवश्य चढ़ा है और बहुत कुपित है। उसी ग्राम में एक सत्संगी भक्त रहता था। उससे यह दृढ़ बोध था कि भूत भमानी मनुष्य की केवल कल्पनाएं और भ्रम मात्र है। उसने आकर पहलवान से भूत लगने की सारी कथा पूछी। पीपल में भाला मारना, भूत का फड़फड़ाना, डाली का हिलना, भैंस रूप भूत को भाला मारना आदि सारी वार्ता पहलवान से कह सुनाई। सत्संगी ने कहा, चला देखे पीपल की ओर क्या बात है। पहलवान और सत्संगी भक्त दोनों चल दिए। पहले जाकर देखा तो पीपल की जड़ में भाला का चिन्ह बना था। भली प्रकार देख भाल कर सत्संगी मित्र ने कहा, जो आप भूत का फड़फड़ाना और डाली का हिलाना कहते हैं, वह भूत नहीं, बल्कि वृक्ष पर देखिए एक बड़ा पक्षी बैठा है। भाला के शब्द से डर कर उसी ने पंख फड़फड़ाया होगा और एक डाली से दूसरे डाली पर उसके कूद कर बैठने से डाली हिली होगी। पहलवान के मन का संशय तो अब कुछ अवश्य दूर हुआ, किंतु भैंसा रूप भूत का संशय अब भी बना था। सत्संगी पहलवान को साथ लिए लौटा आ ही रहा था कि क्या देखता है कि गोबर का एक बड़ा भारी घूर है। उस पर भाला का चिन्ह लगा है और भाला भी वहीं पड़ा है। सत्संगी ने घूर में भाला का चिन्ह दिखाते हुए पहलवान से कहा, यह घूर ही तुम्हें भ्रमवश रात में भैंसा भूत समझ में आया। देखो, भाला का चिन्ह घूर में लगा है और आपका भाला भी यहीं पड़ा है। अब तो प्रत्यक्ष प्रमाण से पहलवान के मन से भूत का भ्रम जाता रहा और भ्रम मिटते ही बीमारी भी चली गई। पहलवान को केवल भ्रम हो जाने से भावना का भूत चढ़ गया था।
और 3 दिन तक पागल बना रहा। मैं पीपल पर का भूत हूँ, यही कहता रहा। सत्संगी भक्त द्वारा भ्रम मिटते ही बीमारी चली गई। न कहीं भूत न कहीं प्रेत। इसी प्रकार हम विचार करें, मनुष्य, पशु, अंडज, उष्मज के अतिरिक्त कहीं भी भूत खानी किसी को प्रत्यक्ष नहीं है। छोटी से छोटी खानी के भी वंशज देखने में आते हैं, किंतु भूत प्रेत के पुत्र पौत्र कुटुंब वंशज कहीं किसी को प्रत्यक्ष नहीं दिखते। लोग कहते हैं भूत प्रेत गण में भैंसा बन जाते, सर्प बन जाते, पर्वताकार हो जाते और क्षण में लुप्त हो जाते हैं, किंतु यह निरा अज्ञान कल्पित है। सर्प, भैंसा आदि भूत के शरीर एकाएक कैसे बन जाएंगे और शरीर परमाणु युक्त पदार्थ होने से तुरंत लुप्त कैसे हो जाएंगे। लोग कहते हैं मर जाने के बाद कोई कोई भूत हो जाते हैं। विचार करना चाहिए कि इंद्रियों से अग्राह्य अदृश्य चेतन शरीर छूटने के पश्चात जब तक किसी खानी में वासनावश शरीर नहीं धारण करेगा, तब तक किसी को कैसे प्रत्यक्ष होगा। इसलिए भूत, भवानी, भैरव, प्रेत, जिंद, चुड़ैल इत्यादि केवल मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। इन्हें कहीं कभी नहीं मानना चाहिए। मानस में भी कहा है, जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूतगण घोर, तिनकी गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। भरत जी कौशल्या से कहते हैं, हे माता, राम वन को चले जाए। यदि मेरा ऐसा विचार रहा हो तो जो लोग विष्णु और शंकर की चरण भक्ति त्याग कर घोर कल्पित भूत गणों को भजते हैं, जैसी उनकी नीची गति होती है, वैसे हे विधि नीचे गति मुझे दीजिए। अर्थात भूत भवानी को पूजने वाला नीचे गति को ही तो प्राप्त होगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हड़ाया। अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही। बकरी मुर्गी किन्ह्यो छेवा, आगल जन्मों अवसर लेवा। कहीं कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजले भूतवा होई। भूत भवानी देवी का नाम लेकर बकरे, भैंसे, सुअर, मुर्गे आदि मूक पशु पक्षियों की हत्या करने वाले घोर यातना के भागी होंगे। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि कल्पित मिथ्या भूत भवानी की उपासना त्याग कर विवेकी संतों का सत्संग करे और स्वरूप ज्ञान द्वारा अपना जीवन सुधार करे। इसलिए जीवन में सच्चे संत गुरुजनों के आधार की आवश्यकता है, उनके ज्ञान की आवश्यकता है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ये मान्यता, ये भ्रम, ये भय सब दूर हो जाता है। इसलिए संत गुरु के ज्ञान को पा करके, संतों के सत्संग करके स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करे, जीवन का कल्याण करे और सारे भय से मुक्त हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।